मेरी शिक्षा और मेरी समझ को और आगे बढ़ाते हुए मैंने हिंदी की किताब में पढ़ रखा था शंकराचार्य जी के विषय में कि उन्हें ईश्वर से प्रेम था। उनको पाने के लिए वो सीढ़ियों पर लेट गए और माँ जब आईं तब कहने लगे हटेंगे तभी जब आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे देंगे। तो जब मैं कोई भी चीज़ देखता था या सुनता था या पढ़ता था तो उसके विषय में सोचता ज़रूर था। ऐसा नहीं कि वो निकल जाए ऐसे ही मैं सोचूं ना, उसके विषय में सोचना ज़रूर था। तो हमारे दिमाग में भी कुछ ऐसे ही चल रहा था, क्योंकि दिमाग में ईश्वर यानी भगवान को ढूंढने की जो इच्छा थी वो थी। वो बाद में बताएंगे कैसे थी। तो फिल्में तो मैं देखता ही था और एक फिल्म में तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो सारी बातें तो दिमाग में चली जाती थी, अच्छा बुरा सब मेमोरी कार्ड में तो जाएगा ही ना। अब वो कितनी जल्दी भूल जाए याद रहता है वो उसकी मेमोरी कार्ड पर निर्भर होता है कि वो व्यक्ति उसको याद कर लेता है कि नहीं कर पाता है। तो कुछ ऐसा ही था। मैं क्लास 7 यानी कक्षा 7 में पढ़ता था। उस समय मैं अपने घर में सो रहा था, लेटा हुआ था। अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन की। ये जो घटना हुई, जो बातें सुनी, ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे जीवन के लिए। मैं सो रहा था, अचानक मेरी नींद खुल गई। और फिल्मी एक्शन में थोड़ी खुली, वो आँख खुल जाती है। तो मैंने ये सुना कि मेरी मम्मी अपना दुख पड़ोसन को बता रही थी। जैसे वो दुख बता रही थी मैंने सुना तो मेरे आँख से आंसू आने लगे। फिल्में तो देखता ही था, बस मेरे दिमाग में ये बात घूमने लगी कि अगर मेरी माँ ना होती तो मेरी हालत वही होती। भगवान के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। पूरा सोच डाला, माँ ना होती तो ऐसा होता वैसा होता, क्योंकि फिल्में देख रखी थी ना। कटोरा लेकर भीख मांगते हैं, मार कुटाई सब चलती है बच्चों पर, टाइम से खाना नहीं, कपड़े नहीं, बहुत तकलीफ़ हुई थी। दर्द बहुत बुरा महसूस हुआ था, आँख से आंसू आने लगे थे। मैंने निर्णय ये लिया कि माँ को कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। माँ ने लिए मेरे लिए संघर्ष कर रही हैं, मैं इनके लिए संघर्ष करूँगा। ईश्वर पाना है तो मैं यहीं रह कर पाऊँगा और ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मेरी माँ का सर झुक जाए, बल्कि व्यक्ति यही कहे, लोग यही कहे नहीं ये इनका लड़का है, ये इनका लड़का है। ऐसा मैंने निर्णय लिया। मेरी इच्छा शक्ति तेज थी, दृढ़ संकल्प तेज था। जो सोचता था करता फिर मैं वही था, क्योंकि याददाश्त में बना रहता था ना। याददाश्त डिलीट हो जाए तो हो जाए। और कोई भी स्थिति आती थी, या फिल्म में देखें या कैसे भी देखें, फिल्म में देखें तो ऐसा लगे कि अगर ऐसा हमारे साथ हो तो मैं क्या करूँगा। बस ऐसी आदत धीरे धीरे बनती जा रही थी। तो तब सबसे ज़्यादा मैंने माँ के महत्व को समझा, महसूस किया। ये बहुत बड़ी बात थी और सही दिशा भी थी हमारे लिए। ये निर्णय, ये दर्द महसूस करना, और फिल्में देखते थे तो देशभक्ति दिमाग में थी, किताबें भी पढ़ते थे तो ये दिमाग में चलता था
एक मेरी धरती माँ है, यानी भारत माँ है, धरती माँ पूरी पृथ्वी, और एक ही मेरी माँ है। दोनों के लिए काम करना है। अब आपको लगेगा पूरी धरती माँ कैसे, क्योंकि संस्कृत के जो श्लोक थे ना, उनका अर्थ बता दिया जाता है। वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है, ये भी हमें बताया जा चुका था। क्योंकि जो मास्टर साहब बताते तो मैं सुनता था, गौर से मैं सुनता था। या फिल्म हो उसको भी मैं गौर से देखता था, कोई बात हो उसको भी गौर से सुनता था। ऐसी मेरी आदत थी। और गाना तो गाता ही था, तो फिल्में देख रहा हूँ, गाना सुनना, तो गाना गाने की आदत थी। ये बहुत अच्छी आदत थी, तब हमें नहीं मालूम था, पर गाना गाने की आदत थी। तो आज माँ के लिए ही मुझे बताना था कि कैसे मैंने उनके दर्द को महसूस किया। तब से आज तक मैंने कभी भी उन्हें कष्ट देने की इच्छा नहीं रखी, झूठ तक नहीं बोला, कोई मजाक तक नहीं किया। मम्मी ये मेरे दर्द हो रहा है, तो माँ देखे माँ कितना प्यार करती है, ऐसा कभी नहीं। इतना कहने में भी मुझे तकलीफ़ होती है कि माँ तकलीफ़ में आ जाएगी। माँ को इतना सा भी कष्ट मुझे पसंद नहीं देना। ये वो रिश्ता है जिससे शुरुआत होती है रिश्तों की। माँ से क्या क्या सीखा बाद में धीरे धीरे हम आपको बताते रहेंगे। एक बात और बता दें कि माँ ने 2 बातें बताई थी, वो मैं यहीं बता देते हैं। वो थोड़ा आगे करके बताया था इस बात के बाद, घटना के बाद, कि अपनी बहन बिटिया की इज्जत दूसरी बहन बिटिया के बराबर होती है। ये तो जब उन्होंने कहा तो हमने समझा कि जैसे मेरी माँ तैसे सबकी माँ, भाई सबका भाई। ऐसे ही मेरे लिए हर रिश्तों के लिए सम्मान बढ़ गया था, और रिश्तों की कदर मैं करने लगा था, करता ही था, क्योंकि तकलीफ़ दूसरे की महसूस कर लेता था ना मैं। और एक बात और कही थी कि लड़कियों की दोस्ती अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, ये भी कहा था। ये थोड़ी बात की बात है, लेकिन आज ही बता दिया तो ठीक है, ताकि याद रहेगा आप लोगों को कि जब मैं उसका जिक्र करूँगा तो ऐसा नहीं कि नई बात मैं बोल रहा हूँ। और मैं जो अपने विषय में बता कोई लिख के नहीं रखा हूँ, वो जो याद में वही बता रहा हूँ। अब माँ के लिए एक गाना तो गा ही लें, क्योंकि गाना तो गाना ही है, और गाता भी रहता हूँ। गला भी थोड़ा सा जुकाम हो गया दिक्कत में, फिर भी माँ के लिए तो गाऊँगा भाई। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जो देखें तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाएं। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का ये संगम है। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राह में जो सोले हों खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का ये संगम है। बस ऐसे ही गा लेते हैं गीत, मम्मी के लिए अच्छा लगता है मुझको। अब उनके कदमों में आकाश तो नहीं झुका सकते, तो कल्पना है, पर उनके जीवन में कांटे तो नहीं बो सकते ना, अनावश्यक कष्ट तो नहीं दे सकते, इतना तो हमारे बस में है। देखिए माँ के विषय में कुछ भी कहूँ वो कम ही रहेगा। माँ माँ होती है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर दुनिया में कोई फ्री चीज़ मिल सकती है तो वो माँ का प्यार है।
इसके बाद तो हर चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ती है, चाहे वो समय हो आपका धन या आपका शरीर, कीमत तो अदा करनी पड़ती है। फिलहाल और आप अपनी माँ जी के लिए सोचिएगा। देखिए, माँ होती, माँ एक ही होती है, और माँ तो अनमोल होती है। उनकी जो ममता है ना, वो निस्वार्थ होती है। स्वार्थ दिखता है वो, अब मैं 5% माँओं की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस माँ ने जिम्मेदारी उठाई, मैं उस माँ की बात करता हूँ। और इसमें बोलने के लिए मैं कितना बोलूँ, बोलता रहूँगा, आप सुनते रहेंगे, कोई मतलब नहीं। महसूस करिए भैया, जो मन मेरे पास है वो आपके पास है, कोई मैं स्पेशल थोड़ी हूँ, बस सीख लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब यहीं से हमारे जीवन का ट्विस्ट चालू होता है, यहीं से कड़े कड़े निर्णय लेना चालू करता हूँ मैं, दिमाग लगाता हूँ इंस्पेक्टर भारत की तरह, स्टाइल थोड़ी आदत गंगाधर की तरह। देखते हैं लाइफ कैसे बिताई है हमने, बताएंगे आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके। बस बने रहिए हमारे साथ, मेरी शिक्षा और मेरी समझ में आनंद लीजिए, खुश रहिए, क्योंकि खुश रहने का अगर कोई आप समय ढूंढेंगे, बहाना ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। हाँ, दुख होने का तो बहाना बहुत मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, टेक केयर।